अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? +1 में आप पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसे f(x) इजिकल टू के माने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे f(x) इजिकल टू 3, f(x) इजिकल टू 4, f(x) इजिकल टू 5। x की वैल्यू कुछ भी डालो, आंसर कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा फंक्शन कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो x की वैल्यू डालोगे आंसर भी वही आएगा। f(x) इजिकल टू x, f(x) इजिकल टू x, x में 2 डालोगे आंसर 2 आएगा। f(x) इजिकल टू x है, x की वैल्यू यहाँ 3 डालेंगे आंसर 3 आएगा। 4 पे 4 मतलब फर्स्ट भी एलिमेंट वही और आंसर भी सेकंड एलिमेंट भी वही। आइडेंटिकल जिसमें एक फंक्शन में दोनों एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम आ जाए, आइडेंटिकल फंक्शन। थर्ड है मोड फंक्शन। f(x) इजिकल टू मोड x, x when x greater than equal 0 और माइनस x when x लेस देन 0। मोड x में आपने पढ़ा होगा कि 3 का मोड 3, पॉजिटिव वैल्यू का मोड पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वैल्यू होती है उनका ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? माइनस से। आज एक मेन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f(x) इजिकल टू x, इसको लिखने का तरीका ये है, ये ब्रैकेट ऐसे है, ठीक है। जैसे 2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ ले आपसे, तो 2 याद रखना 2.75 खुद ग्रेटेस्ट है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर ढूंढना है। 2.75 से जस्ट छोटा इंटीजर 2। ग्रेटेस्ट का मतलब जो तुम्हें गिवन है वो खुद ग्रेटेस्ट है, हमें जस्ट उससे छोटी वैल्यू ढूंढनी है। -3.45 से जस्ट छोटी, 3.45 से छोटी वैल्यू -4। इसका एक नाम और भी है फ्लोर फंक्शन। नेक्स्ट है, जैसे ये था ग्रेटेस्ट, तो नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको लिखने का मेथड ये है, ऐसे ब्रैकेट, जैसे मान लो 4.75 है, ये वैल्यू स्मॉलेस्ट है 4 पॉइंट समथिंग, हमें जस्ट उससे नेक्स्ट बड़ा इंटीजर ढूंढना है। 4.75 से जस्ट बड़ा इंटीजर, तो वो क्या आएगा? 5। ऐसे -2.75 हो, इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना हो -2। 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना हो, इससे जस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढनी हो, तो वो बनेगी 1। दो फंक्शन होते हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू दी हुई है हमें उससे जस्ट छोटा इंटीजर ढूंढना है, और स्मॉलेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू हमें गिवन है हमें जस्ट उससे बड़ा इंटीजर ढूंढना है, वो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट। इसको लिखने का ब्रैकेट ऐसे है, ये किसके इक्वल होता है? x माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे मान लीजिए 2.35 है, अब 2.35 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 2.35 ओरिजिनल वैल्यू है x की, x है, इसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर देंगे। 2.35 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा 2, 2.35 में से 2 लेस कर देंगे 0.35। ऐसे माइनस का 3.75 है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा? 0.43। क्यों? क्योंकि -3.45 है, -3.45 x लिख दिया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढेंगे तो वो बनेगा -4, और माइनस बाहर है तो +4 हो जाएगा, इन 4 में से ये वैल्यू लेस हो जाएगी, तो कितनी आएगी? 0.43। याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो भी आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी हमेशा, तो इंटीजर होगा तो आंसर 1 आ जाएगा, नहीं तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। नेक्स्ट साइनम फंक्शन। मोड x अपॉन x, ये हम +1 में पहले पढ़ चुके हैं।
आज करते हैं, ये याद रखना कुछ टाइप के फंक्शन होते हैं। आज अपना जो प्लस टू लेवल में है वो 3 टाइप के काइंड ऑफ फंक्शन है, आज वो पढ़ेंगे। अब है काइंड ऑफ फंक्शन, जो हमारा प्लस टू का मेन टॉपिक है, काइंड ऑफ फंक्शन। इसमें आते हैं 1 1, ऑन टू, इनटू और मैनी 1 1। अब फर्स्ट है ये 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि कोई फंक्शन a टू b, कोई फंक्शन है a में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी b के अंदर डिफरेंट इमेज हो। अब एक नया वर्ड आएगा इमेज। इमेज क्या है? जैसे कोई सेट है a, ये है b, यहां है वैल्यू 1 2 3 4, यहां वैल्यू a b c d e। इसको क्या बोलते हैं? पूरे को एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? a b c d को एलिमेंट्स। +1 में हम क्या बोलते थे इनको? एलिमेंट। अब नाम चेंज हो जाएगा, अब बोल देंगे एलिमेंट भी बोल देते हैं, इन वाले वैल्यू को डोमेन भी बोलते हैं। और फंक्शन की डेफिनेशन में इनको बोलेंगे प्री इमेज। प्री इमेज। और इसको बोलेंगे इमेज। जैसे 1 की इमेज a है, 2 की इमेज मान लिया c है, 4 की इमेज e है, 3 की इमेज d है। अब 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन है कि जितने भी a में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 जो भी हैं, उन सब की यूनिक। यूनिक मतलब केवल और केवल एक। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे एक है, एक a के साथ आया, 2 c के साथ आया, अब 2 दोबारा किसी के साथ नहीं आएगा। 3 अगर d के साथ आया, 3 किसी के और के साथ नहीं आएगा। 4 अगर e के साथ आया है तो 4 दोबारा फिर किसी के साथ नहीं आएगा। यानी अलग अलग प्री इमेज की अलग अलग इमेज। क्लियर? ये इसका मेन है कि अलग अलग वैल्यू की अलग अलग इमेज चाहिए। 2 अगर c के साथ है तो 2 दोबारा नहीं आएगा। हाँ, याद रखना, एक प्री इमेज की 2 इमेज नहीं हो सकती। क्लियर? ये है 1 1 फंक्शन। एक बार समझ लो डेफिनेशन दोबारा, फिर इसका एग्जांपल लेके भी करा दूंगा आगे। 1 1 के बाद 1 1 दोबारा बताता हूँ कि जितने भी a में वैल्यूज हैं उन सब की यूनिक इमेज हो b के अंदर, वो क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन। सेकंड है ऑन टू। क्या है? ऑन टू। ऑन टू में अच्छा, 1 1 का एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं सर्जेक्शन। अब है सेकंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है a टू b, और इस b सेट में जितनी भी इमेजेस हैं उनकी एटलीस्ट 1 प्री इमेज a में होनी चाहिए। जैसे ये a सेट है, ये b सेट है, a में 1 2 3 है, b में a b c d है। अब a की इमेज, a की ये इमेजेस हैं a b c d, इनकी प्री इमेज 3, a की मिल गई, b की भी हो गई, c की भी हो गई। अब खाली बच गया d। अब यहां मान लीजिए कोई 4 है, हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ए बी सी में क्या है? ए की भी प्री इमेज है, बी की भी है, सी की 2 है। तो याद रखना, एक इमेज की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती हैं,
लेकिन एक प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं हो सकती। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? ऑन टू। यानी बी में जितनी भी इमेजेस हैं उन सब की कम से कम एक प्री इमेज ए में हो। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। दो फंक्शन मैंने बताए। फर्स्ट मैंने बताया था वन वन, ऑन टू को बोलते हैं इंजेक्शन, इसको बोलते हैं सरजेक्शन। वन वन में मैंने बताया कि ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 ए बी सी डी या ई। 1 की भी अलग, 2 की भी अलग, 3 की भी अलग, 4 की भी अलग, अलग अलग है। ठीक है। लेकिन जैसे ये है 1 2 3 4 ए बी सी, जब भी हमें वन वन या ऑन टू देखना है, जब वन वन देखना है तो सेट ए को देखेंगे, ऑन टू देखना है तो सेट बी की साइड देखेंगे। इसमें ये फंक्शन वन की वैल्यू केवल और केवल बी है, जो किसी और के साथ नहीं है। 2 की वैल्यू सी है, 2 भी किसी के साथ नहीं है, सी भी किसी और के साथ नहीं है। 3 की वैल्यू डी है, यूनिक वैल्यू है। 4 की वैल्यू यूनिक है, सबकी अलग अलग है। तो ये फंक्शन इस साइड से वन वन बनता है, ये हम बोलेंगे फंक्शन वन वन है। लेकिन जब देखेंगे बी की साइड से, तो बी में ए की भी इमेजेस है, ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की भी है, डी की भी है, ई की नहीं है। जब भी किसी इमेज की यानी सेट बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा आ जाए जिसकी कोई भी प्री इमेज इधर ना हो, उसको बोलते हैं इनटू। यानी जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। बी में कोई एक ऐसी वैल्यू रह जाए जिसकी इधर प्री इमेज नहीं बने तो वो क्या कहलाएगा? इनटू। अब ये फंक्शन देखने से ए साइड से तो वन वन है और बी साइड से ऑन टू तो नहीं है, इनटू। तो ये पूरा फंक्शन क्या बन गया? वन वन इनटू। क्या बन गया? वन वन इनटू। अब इसको देख लो, क्या ये वन वन है? ए की भी बी है, 3 की यूनिक ए है, लेकिन सी जो 2 के साथ आ गया, 4 के साथ और 2 के साथ, तो ये वन वन नहीं हुआ। और कोई फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? मैनी वन वन। मैनी वन वन। याद रखना, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मैनी वन वन है फिर। और ऑन टू नहीं है तो इनटू है। इनकी पहचान क्या है? दोबारा फिर बताया तो वन वन में जितनी वन वन में ए और मैनी वन वन में और वन वन में ए को देखेंगे, ऑन टू और इनटू में बी को देखेंगे। अगर ए वाले जितने भी एलिमेंट हैं, सबकी जितने भी प्री इमेजेस हैं उनकी अलग अलग इमेज है, सबकी अलग अलग है तो वन वन है। और दो प्री इमेज की सेम इमेज आ जाए, जैसे कोई भी दो वैल्यू है, जैसे ये रही, इनकी सेम आ गई तो मैनी वन वन। सेम थिंग ऑन टू चेक करना है। ऑन टू में सिर्फ इतना याद रखना कि जितनी भी इमेजेस हैं इनको बोलेंगे इमेज, उनकी एटलीस्ट वन प्री इमेज इधर है, सबकी है, ऑन टू है। लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी इधर प्री इमेज नहीं है तो वो फिर इनटू है। क्लियर? वन वन ऑन टू इनटू फंक्शन। अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कौन सा फंक्शन कैसा है। वन वन में एक ही बात, वन वन फंक्शन में याद रखना जितने एलिमेंट ए में होंगे कम से कम उतने बी में चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। एक ए फंक्शन है, एक बी फंक्शन है। ए में है 1 2 3 4, बी में है ए बी सी डी और ई। ए में 4 है तो बी में कम से कम 4 या ज्यादा होंगे
तो नेचुरली बात फंक्शन 1 1 बनेगा। अगर बी में कम हो गए, देखो 4 है, 4 के अलग अलग 4 तो चाहिए, 4 तो नहीं है, तो ये 1 1 तो किसी हाल में भी नहीं हो सकता। अब यहां डी है और यहां ई है, 1 की इमेज सी, 3 की ई, 4 की ए और 2 की डी। अब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इस साइड से तो 1 1, इस साइड से मान लीजिए डी नहीं है, इन सबकी जितनी भी प्री इमेज है अलग अलग इमेज है, और ये जितनी भी इमेजेस हैं इन सब की एटलीस्ट 1 प्री इमेज इधर है, तो ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। जो फंक्शन 1 1 भी हो एंड ऑन 2 भी हो उसको बोल देते हैं बाइजेक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। लेकिन मान लीजिए इधर कोई वैल्यू रह गई बी, अब बी की कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है, इस साइड से तो ये 1 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इधर, तो ये बनेगा 1 1 इंटू, क्या बनेगा 1 1 इंटू। क्लियर। अब मान लीजिए यहां एक वैल्यू है 5, ठीक है, वो भी ए के साथ है। अब 1 की भी अलग, 2 की अलग, 3 की अलग, लेकिन 4 और 5 दोनों ए के साथ आए हुए हैं, अलग अलग की अलग अलग तो नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है इस साइड से, लेकिन इस साइड से ऑन 2 है। मैंने बताया कि जो 1 1 नहीं है वो क्या कहलाएगा फिर, मैनी 1 1, और इस साइड से ये ऑन 2, ये पूरा फंक्शन बन जाएगा मैनी 1 1 ऑन 2। क्या बन जाएगा, मैनी 1 1 ऑन 2। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए, अब ये कोई फंक्शन है और यहां बी है, इधर से अलग अलग की अलग अलग है, ये इस साइड से तो 1 1, लेकिन इधर बी की कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है, तो ये ऑन 2 नहीं है, तो फिर क्या है, ये इनटू, क्या है, इनटू। अब ये पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 इंटू 1 1 इंटू, और अब हर एक प्री इमेज की अलग अलग इमेज, जितनी इमेजेस हैं उनकी एटलीस्ट 1 प्री इमेज इधर है, प्री इमेजों की इमेज अलग अलग है और इमेजेस की प्री इमेज भी है, 1 1 ऑन 2, क्या कहलाएगा, 1 1 ऑन 2। अच्छा इनको हम डोमेन भी बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3 4, थोड़ा सा डोमेन का बता देता हूँ। कोई फंक्शन सेट है ए 1 2 3 4, एक सेट है बी 1 2 3 4 टू 10 तक, और फंक्शन गिवन है x प्लस 1, x की वैल्यू 1 डालेंगे आंसर 2 आएगा, 2 पे 3 आएगा, 3 पे 4 आएगा और 4 पे 5 आएगा। तो फंक्शन क्या बना अपने पास, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5, ठीक है। ए में से जो वैल्यू थी हमने पुट की, आंसर इधर आया, 1 पे वैल्यू 2 आई, 2 पे वैल्यू 3 आएगी, 3 पे कोई 4 आएगा और 4 पे 5। अब जो वैल्यू हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, जैसे 1 2 3 4 पुट किया, तो ये वैल्यू क्या कहलाएंगी, डोमेन बोल देते हैं, सेकंड इनका नाम प्री इमेज ही बोल देते हैं। जो आंसर आया 2 3 4 5, ये कहलाएगा रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज, RANGE, रेंज। और इन सारी वैल्यू को पूरी का पूरा जो सेट है, ये पूरा का पूरा बी, पूरा बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन। क्या कहलाएगा,
कोडोमेन। क्लियर? जैसे इस फंक्शन में डोमेन 1 है, रेंज 2 है, कोडोमेन 2 रेंज 3। ऐसे ही पूछेंगे प्री इमेज 1 इमेज 2, प्री इमेज 3 इमेज 4। तो इन्हें पजल नहीं होना, अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग स्टडी करोगे, कभी प्री इमेज बोल देगा, कभी डोमेन बोल देगा। क्लियर? अब हम प्रूफ करेंगे कि चेक करेंगे कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा इन टू है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है कि शो दैट द फंक्शन एफ आर, ये स्टार लगाया हुआ है नीचे, स्टार मतलब कंडीशनल है, कोई ना कोई कंडीशन है। जैसे रियल नंबर का सेट है, वैसे तो अगर मान लो यहाँ स्टार की जगह 3 2 5 आ जाए तो इसका मतलब हमें वो नंबर नहीं लेना है रियल नंबर में। इसने क्या कहा है कि x जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर में हम जीरो काउंट नहीं करेंगे। और फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब चेक करना है इज 1 1 और ऑन टू, क्या ये 1 1 है या ऑन टू है। सोल्व। दो मेथड है इसको करने के। आप कोई वैल्यू रखिए, 1 अपॉन में कोई भी रियल नंबर, 1 अपॉन जीरो नहीं होना चाहिए, 1 अपॉन में कोई भी रियल नंबर, क्या रियल नंबर होगा? 1 अपॉन में कोई भी रियल नंबर रखेंगे, आंसर रियल नंबर आएगा? यस और नो? अब ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी कि किस किस रियल नंबर को ले जाके चेक करें। इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, लेट x एंड y बिलोंग्स टू R0। कोई भी दो नंबर मान लिए मैंने, x और y, ये इस सेट को बिलोंग करेंगे। जब भी मैंने कहा कि 1 1 देखेंगे, पहले वाले सेट को बिलोंग करेंगे। इससे मैं कोई भी दो नंबर उठा लेता हूं। अब चेक करता हूं कि क्या उन दो नंबर्स की वैल्यू सेम आ रही है या अलग अलग आ रही है। सेम आ रही है, 1 1 नहीं है, अलग अलग आ रही है हर एक की, तो ये फंक्शन फिर 1 1 होएगा। चलिए नेक्स्ट, हम क्या कहते हैं कि सच दैट, हमने मान लिया सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। मान लीजिए ये नॉन जीरो रियल नंबर है, एक्स और वाई मैंने मान लिया, एक वैल्यू 3 एक वैल्यू 5 है। अब मैं कहता हूं कि जो वैल्यू एक्स की वैल्यू मान लीजिए 3 और वाई की वैल्यू 5, इस फंक्शन में जो वैल्यू 3 की आ रही है वही वैल्यू 5 की आ रही है, यानी 3 की भी वही वैल्यू और 5 की भी वही वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा फिर? मैनी 1 1 1 तो नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चल रहा हूं तो मेरा रिजल्ट ये आ जाए कि एक्स और वाई दोनों सेम है। अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई अगर सेम लेके चल रहा हूं और ये एक्स और वाई दोनों वैल्यू सेम नहीं आती, अलग अलग आ जाती हैं, यानी ये प्रूफ हो जाता है कि अलग अलग वैल्यू पे सेम आंसर आ रहा है, अलग अलग वैल्यू पे सेम आंसर आ रहा है, तो 1 1 नहीं है फिर। हाँ, आंसर सेम लेके चला हूं एफ ऑफ एक्स और लास्ट में ये प्रूव कर दो एक्स और वाई दोनों सेम है, तो फिर फंक्शन क्या होगा? 1 1। अब एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन क्या है? 1/x, इधर 1/y। जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू वाई, यानी x और y दोनों आपस में क्या है? सेम है। सो हम लिखेंगे सो फंक्शन इज 1 1। एक सिंपल सी कंडीशन है 1 1 प्रूफ करने की। कोई फंक्शन गिवन हो, याद रखना उसमें दो एलिमेंट ले लेना x और y, जो फर्स्ट सेट को बिलोंग करे, यानी r कौन सा? डोमेन वाला। फंक्शन में वैल्यू डालना, चेक कर रहा हूं, अगर x एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लेके चले हो इक्वल,
आंसर में एक्स और वाई सेम आ जाने चाहिए, तो 1 1, अगर नहीं आएगा तो फिर वो 1 1 नहीं है। आगे एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूँ, पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं इसका ऑन टू। अच्छा 1 1 को हम क्या बोल देते हैं, अब हमने चेक किया यहाँ 1 1, आप ऐसे 1 1 लिख सकते हो, इंजेक्टिव भी लिख सकते हो। सेकंड पार्ट में चेक करना है ऑन टू लिख दीजिए या सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव, कुछ भी लिख दीजिए, ऑन टू लिख दीजिए। ऑन टू में एक बात याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ कि ऑन टू में हमें क्या देखना है, जितनी भी इमेजेस हैं उनकी एटलीस्ट 1 प्री इमेज चाहिए। यानी हम सेट बी को देखेंगे, तो अब हम लेंगे लेट वाई बिलोंग्स टू कौन सा आर, कोडोमेन, ये वाला, ये जो सेकंड है ना सेट, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया यानी इमेज ले ली। अब चेक करेंगे कि जितनी भी वैल्यूज है, कि तो मैंने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी कोई भी इमेज मान ली, कोई वैल्यू ले ली इसकी सेकंड सेट की। अब चेक करेंगे कि क्या इसकी इमेजेस, जो इमेज ली है, क्या प्री इमेज है सभी की, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी पे ना बनती हो। अब हम लेंगे एफ एक्स इजिकल टू वाई, क्या कि ये जो y है ये कब आया है, कोई ना कोई x पुट किया है तो y आया है, यानी हम पहले मान के चलते हैं कि इस y की कोई ना कोई वैल्यू है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं फंक्शन के अंदर f(x) की वैल्यू क्या है, 1/x इजिकल टू y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y। y क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, और x क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। क्या 1 में कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर, 1 में कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर डालें तो वैल्यू x आनी चाहिए। x का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर आना चाहिए। 1 में नॉन जीरो रियल नंबर, क्या नॉन जीरो रियल नंबर होता है, यस। हम लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R कोडोमेन x must belongs to domain, so given function is onto, so function R to R is onto। पूरा फंक्शन क्या बन गया फिर 1 1 on 2, इसको आप कह सकते हैं फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, यानी 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को बोलते हैं सब्जेक्टिव, और 1 1 ऑन टू हो तो बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 पार्ट दिए हुए हैं। अब एक पार्ट अच्छे से समझ लो कि कोई फंक्शन है सेकंड में n टेंड टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में, और फंक्शन गिवन है अपने को एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डायग्राम मैं नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत ज्यादा है। नेचुरल नंबर इधर भी, ये सेट ए है ये बी है। अब एक एक का चेक करके दिखाऊं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, फिर लिख देते हैं कि अलग अलग, जैसा कि हम क्लियर है अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर आ रहा है, यानी अलग अलग प्री इमेज की अलग अलग इमेज है, क्लियरली शो हो रहा है ये फंक्शन क्या है 1 1 है। 2 मेथड इसको करने के, फर्स्ट मेथड देखते हैं पहले। आपको पता है ये नेचुरल नंबर है, आप ऐसे भी शो कर सकते हो f1 1 स्क्वायर इजिकल टू 1, f2 2 स्क्वायर इजिकल टू 4, डैश 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 लगा के इट इज क्लियरली शोइंग इट इज
clearly showing each and every pre-image have unique image, so the given function is 1 1 function. So the given function is 1 1 function. ठीक है, चलिए, और इसको अगर प्रूफ करना हो, जैसे अपना पहले वाला मेथड था, जब भी हमें 1 1 प्रूफ करना है, 1 1 इंजेक्टिविटी, हर एक में ये फॉर्मूला लगाना, ये मेथड लगा दो तो भी ठीक है, डायग्राम बना के दिखा दो तो भी ठीक है। 1 1 में इंजेक्टिविटी, सबसे पहले लेट x एंड y बी द टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। n कौन सा, ये फर्स्ट जो भी लेते हैं, 1 1 प्रूव कर रहा हूं, 1 1 में हमें फर्स्ट सेट देखना है, कौन सा, इसको लिख दिया करो, डोमेन, ये डोमेन वाला जो सेट है फर्स्ट, उसमें से लिया मैंने। लेट x एंड y बी द टू एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी अपनी इच्छा से इस नेचुरल नंबर में से मैंने 2 वैल्यू उठा ली, 2 अलग अलग वैल्यू उठा ली, अगर इन 2 वैल्यू का सेम आंसर आ गया, 1 1 नहीं है, अलग अलग आंसर आया, 1 1 है, चेक करते हैं। अब हम लिखते हैं नाउ fx इज इक्वल टू fy। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीधा सर आपने fx और fy क्यों लिख दिया। हम लेके चलते हैं पहले कि x और y 2 अलग अलग वैल्यू हैं, लेकिन fx इज इक्वल टू fy ले लिया। अब वही जैसे पहले क्वेश्चन में कराया था कि चेक करेंगे कि क्या x और y की वैल्यू सेम आती है या अलग अलग आती है। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। गलती नहीं कर देना, 2 से 2 कट गया, पहले सुन लो। इसको करने का मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x की 2 वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 1। ठीक है, इतना सॉल्व कर दिया। जब भी सॉल्व करोगे ध्यान रखना x और y हैं क्या। मैंने क्या माना है, x और y वो 2 वैल्यू हैं जो किसको बिलोंग करती हैं, नेचुरल नंबर को। इसमें आ गया x इज इक्वल टू एक बार तो प्लस की y और x इज इक्वल टू माइनस y, यानी जैसे मान लो 2 रखा x की जगह तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 रखा तो भी 4, यानी 2 अलग अलग वैल्यू पे सेम ये कह रहा है। लेकिन मेरी वैल्यू जो है x और y वो क्या है, नेचुरल वैल्यू है। नेचुरल में नेगेटिव वैल्यू तो हम पुट करेंगे ही नहीं, तो मेरी क्या वैल्यू आ गई, x इजिकल टू वाई। यानी मैं लेके चला था कि ये 2 अलग अलग वैल्यू हैं, और यहां मैं प्रूफ कर दिया मैंने लास्ट में कि x और y, f ऑफ x और f ऑफ y अगर सेम आएंगे तो x और y भी सेम होंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। यानी दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि सेम वैल्यू पे सेम आंसर, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर। सो द गिवन फंक्शन इज 1 1। क्या 1 1। इसी में थोड़ा चेंज कर लो, ये होता कोई भी रियल नंबर, क्या होता, रियल नंबर। अब रियल नंबर में जो वैल्यू है वो प्लस की भी होंगी और माइनस की भी होंगी। आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि ये रियल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, इसमें मैंने -1 डाला तो भी नेचुरल नंबर 1 का -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 डाला तो भी 1 आ गया। दिस इज नॉट ऑन टू, सॉरी 1 1। इन अदर लैंग्वेज यू कैन से दैट कि बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ करेंगे। अब x और y क्या बन जाएंगे, यहाँ पर r बन जाएगा, क्या बन जाएगा, r। मैंने पहले बताया था जब 1 1 on 2 पढ़ा रहा था कि 1 1 on 2 में ये जो 1 1 है
ए और ये बी, जितने ए में एलिमेंट हैं एटलीस्ट उतने तो बी में चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं कम नहीं। अब रियल नंबर नेचुरली बात है नेचुरल से बड़े होते हैं, तो इधर तो ज्यादा है इधर कम है, तो ये किसी भी हाल में पहली बात तो 1 1 नहीं होगा। दूसरी बात कि स्क्वायर है ये, याद रखना जब भी इवन पावर आ जाए फंक्शन 1 1 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जब भी डालोगे रियल वैल्यू, जब भी स्क्वायर आ जाए और यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दो वैल्यू डलती होंगी, तो आपको पता है कि जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव दो वैल्यू डल रही हैं आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी दो सेम वैल्यू जब डलेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू, जो तो सेम वैल्यू डलेंगे आंसर क्या देगा? हमें पॉजिटिव देगा। तो दो पे सेम इमेज हो जाएगी, 1 1 वो वैसे ही नहीं होगा। अगर आप प्रूफ करोगे इस मेथड से, यहाँ करोगे ऐसे ऐसे, यहां जाके आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी। अब आपको पता है कि x इजिकल टू प्लस माइनस वाई, एक्स की वैल्यू प्लस बी, एक्स की वैल्यू प्लस की वाई और x की वैल्यू माइनस वाई। प्लस और माइनस दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग करती हैं, और x की वैल्यू, x जो है वो आ रहा है एक तो प्लस की वैल्यू डालने पर भी और एक माइनस की वैल्यू डालने पर भी। तो हम कह देंगे कि यहाँ तो हम लेके चले थे कि f ऑफ x और f ऑफ y सेम है, लेकिन इधर क्या आ रहा है कि दो वैल्यू आ रही है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्लियर? अब अपना था यहाँ n, अब चेक करना हो इसको ऑन टू। क्या चेक करना हो? ऑन टू। जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया था, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीधा सा एक ही मेथड लगाना। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर उठाएंगे जिसको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, किससे? सेट बी से। इसमें सेट बी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हम कैसे लिखेंगे जब ऑन टू चेक करेंगे किसी भी सेट को, किसी फंक्शन ऑन टू, लेट y बी द एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम n सेकंड सेट। इसको लिख दिया करो, कौन सा? कोडोमेन। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। खुद से पूछिए कि वाई क्या है? वाई तो कोडोमेन किसके? सेकंड सेट को बिलोंग करती है। सेकंड क्या है? नेचुरल नंबर। और एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। वाई भी नेचुरल नंबर। खुद से पूछिए कि क्या किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज नेचुरल होता है? नहीं होता। मान लीजिए वाई की वैल्यू मैं 3 डाल दूं, 3 का रूट क्या आएगा? एक्स इजिकल टू रूट 3, लेकिन वो तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो आप लिखोगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एन, कौन सा? कोडोमेन। एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन, कौन सा? डोमेन। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। जैसा क्लियरली दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 बी सेट है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। लेकिन जैसा कि ये दिख रहा है कि 2 का कोई वैल्यू इधर नहीं है, 2 की कोई प्रीमिस नहीं है, 3 की कोई, किसका स्क्वायर 2 होता है? किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 होता है? नहीं होता। किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 3 होता है? नहीं होता। तो इधर बहुत सी इमेजेस हैं जिनकी इधर कोई पर इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन अपने को? एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। चेक करना ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। अब फंक्शन क्या है? आर टू आर। फंक्शन क्या है? आर टू आर। वही ले लेंगे। अब इसमें एक्स वाई वाला मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हम सीधा ही शो कर देंगे कि एफ ऑफ, मान लीजिए कोई भी रियल वैल्यू मान लीजिए 1.35 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1.35 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये खुद ग्रेटेस्ट है, जस्ट इससे छोटी वैल्यू चाहिए, 1 आ गई। दूसरी वैल्यू डाल दो 1.36, 1.36 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1,
1.37 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1.38 1.58 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी लगा लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनेगा। यानी ये जितनी भी वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, सबका आंसर क्या बना रहा है? 1 बना रहा है। दिस इज नॉट 1 फंक्शन, ये फंक्शन 1 नहीं है। क्लियर? ऐसे ही जब हम चेक करेंगे इसको ऑन टू में हम दिखाएंगे कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जब चेक करेंगे इसको ऑन टू, हम एक बात लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी रियल नंबर का, क्या जैसे ये भी एक रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, इसमें भी वैल्यू बहुत है, माइनस की भी है, -3 माइनस डॉट 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 लगा के -3 -3 पॉइंट समथिंग -2 -1 0 1 2 माइनस पॉइंटों में भी वैल्यू है, इधर भी रियल वैल्यू बहुत है, माइनस में प्लस में पॉइंटों में। लेकिन एक बात देखना, जिसका भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करोगे वो किसको बिलोंग करेगा? एक इंटीजर आएगा, इंटीजर। लेकिन क्या रियल नंबर में सिर्फ इंटीजर होते हैं? नहीं, रियल नंबर में तो जैसे इधर पॉजिटिव वैल्यू आ गई 3.4। अब कभी सुना है कि किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 आए? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम ही आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हो गया कि आंसर, कोई भी आप रियल नंबर डालोगे आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। तो रियल नंबर तो सिर्फ इंटीजर नहीं होते ना, रियल नंबर में तो बहुत सी वैल्यू होती हैं। तो वो जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगी पॉइंटों वाली, उनकी कोई भी प्री इमेज इधर नहीं होगी। नहीं होगी इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही 1 1 होता है, ना ही ऑन टू। क्लियर?